आप दरवेश आदमी या मलंग आदमी लगते हैं। आपको जो है ना बदमाश पोर्ट्रेट किया गया कि पता नहीं राणा महमूद कितना जालिम आदमी है। मुशर्रफ के बदतरीन मार्शल लॉ में आप साउथ पंजाब की पट्टी से अकलौते जीतने वाले हैं। सारे लोग जो है वो इलेक्शन हार गए नून लीग से। और 2008 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई और हर तरफ पीपल्स पार्टी की जो है हमदर्दी की फ़िज़ा जो है वो हवा चल पड़ी थी, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी साहब आपके खिलाफ जो है वो इस हल्के से उम्मीदवार हुए, जो बड़े तगड़े उम्मीदवार समझे जा रहे थे। उनके वालिद वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, तो लोगों को मरूब करने के लिए इतना ही काफ़ी था कि अपना वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं वो यहाँ से उम्मीदवार, आपने उनको भी इलेक्शन हरा दिया और बड़ा बासानी आपकी 15-16 हज़ार के मार्जिन से। और उस वक्त के जो ज़िले नाज़म थे उनके भाई को भी आपने इलेक्शन मियां फैसल। आप ये बताएं कि 2013 में शाह महमूद साहब पहली दफ़ा मुल्तान शहर में किस्मत आजमाई के लिए आए, शहर की सियासत में पहली एंट्री है उनकी अपनी ज़िंदगी में। आपसे ऐसी क्या गलतियां हुई कि आप वो इलेक्शन लूज करें? मैं फार्म 47 की नजर हुआ था उस इलेक्शन, ये फार्म 47 उस वक्त से चल रहा है। वो इलेक्शन मैंने शाह साहब को गिरा दिया था वो इलेक्शन। अच्छा, अब ठीक है, वो हमने वो शिकस्त तस्लीम कर ली और हाँ। वो हालात मरूजी हालात को मान लिया, जैसे अब लोगों ने मान लिया हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, हाँ। तो वो हमने भी मान लिया उस बात को। लेकिन बहरहाल वो मुकाबला नहीं था। वो आप वो इलेक्शन नहीं हारे थे? वो इलेक्शन में वोटों से मैं नहीं हारा था। कैसे हारे? वो बस वो हो गया जो आपको अब कह तो दिया है, अब खुल के कह दिया, और आप क्या चाहते हैं उसमें से। लेकिन उसके बावजूद नहीं, मुझे ये बताएं, फार्म 47 जिन्होंने बनाना है, वजीर आजम मुल्क में नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं, आपकी एक सीट पे फार्म 47 को बना दिया। वो बात यह है कि उस वक्त पीटीआई का काम शुरू हो चुका था। अच्छा, प्रोजेक्ट शुरू था। पीटीआई को आप उसकी जद में आ गए। पीटीआई को तैयार किया जा रहा था। हाँ। अगर शाह महमूद साहब पे डिफीट हो जाते तो पूरे मुल्क के अंदर बलवे फूट पड़ते। 2-4 लोग तो कामयाब हुए थे उनके। लेकिन शाह महमूद साहब 3 और हल्कों से तो डिफीट हो गए ना। वो बुरी 4 हल्कों से लड़े, बुरी तरह से वो 4 हल्कों से लड़े, बाकी तीनों से हार गए। वो आपके खिलाफ जीतने में कामयाब हो गए। आपको नहीं लगता कि उन्होंने एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ एक पॉलिटिकल विंग्स अच्छे लिए, अच्छी कैंपेन चलाई और आपके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया? वो एक परसेप्शन, मतलब मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे वो परसेप्शन में को आप दरवेश आदमी या मलंग आदमी लगते हैं। आपको जो है ना बदमाश पोर्ट्रेट किया गया कि पता नहीं राणा महमूद कितना जालिम आदमी है, उस परसेप्शन को बेचा गया और आपको गिरा दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये परसेप्शन फ्लोट हुई थी उस वक्त? वो गिरा मैं तब भी नहीं था। अच्छा। गिरा मैं तब भी नहीं था, क्योंकि उसकी दलील में मैं ये बात करूंगा कि उसके 2 साल के अंदर अंदर ही सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो गया। जी बिल्कुल। और मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब एमएनए थे। यस। इमरान खान हाँ। ने मुल्तान में जलसा किया, आपके घर में इमरान खान ने आके जलसा किया। यस। मेरी जो क़यादत थी वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, क्योंकि पीटीआई के साथ जाहिर है ये एक बड़ा मुकाबला था। तो लेकिन मैं जब लोगों के दरमियान गया तो उन्होंने कहा कि राणा साहब पहले भी वोट देखो दिता है। अच्छा, निकले हुण तेरी गिनती च कह नहीं आया तो असीं क्या कर सकते हैं। अच्छा, हुण भी वादा ते करने हाँ। असां वोट जेड़े ते को दित्ते न ओ तेरे बाबे दी वजह तो। सेनेटर ना उस वक्त बनते तो आप इस वक्त भी एमएनए होते। अब एनए 150 से मेरे छोटे भाई राणा शाहिदुल हसन साहब लड़ेंगे इलेक्शन। एमएनए जो है वो आवाम के दिलों की धड़कन है। आपने अवामी सियासत की है, आप क्या खूबसूरत अवामी आदमी थे। सेनेटर को अक्सर उसके मोहल्ले के लोगों को भी नहीं पता होता कि हमारी गली में सेनेटर रहता है। तो ये दोबारा एक 2 सवाल हैं इसमें। एक तो क्या ये फैसला आप 2018 वाले अपने फैसले पे, यानी आप सेनेटर बन चुके थे, शायद 6 महीने बाद जो टिकट मिली उसमें आप चूंकि एडजस्ट हो चुके थे, भाई के लिए मांगी होगी, नहीं एडजस्ट हुए होंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप सेनेटर ना उस वक्त बनते तो आप इस वक्त भी एमएनए होते? और दूसरा इसका ज़िमनी सवाल ये है कि क्या इंतखाबी सियासत की तरफ राणा महमूद हसन की वापसी हो? मैं सेनेट में हूँ, लेकिन हमारा वो जो जिस तरह से 50 साल से पॉलिटिक्स का अंदाज है उसी तरह से ही चल रहा है। सेनेट का अलग से अटेंड करता हूँ और मुल्तान को अलग से अटेंड अलग? करता हूँ। हाँ, नहीं, आप अपने डेरे पे जुम्मा हफ्ता एतवार हर सूरत आ जाता हूँ। जब इजलास ना हो तो यहीं रहता हूँ। पार्लिमानी सियासत में वापसी वो उसी तरह से वापसी है। और अब एनए 150 से मेरे छोटे भाई राणा शाहिदुल हसन साहब लड़ेंगे इलेक्शन। ओके, वो उम्मीदवार होंगे कौमी असेंबली के, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये हमारे नाजरीन को जो है ये एक खबर दी जा रही है कि आइंदा राणा नूरुल हसन के घर से
मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे, राना शाहिदुल हसन जो है वो इंतखाबी सियासत में जी हिस्सा लेंगे। जी, वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। और उससे पहले अभी हमारी मशावरत जारी है, हम आपस में मशवरा करेंगे। अगर उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन आ गए हाँ। तो हम शाहिद भाई को मेयर के लिए उतारेंगे।